हाय एवरीवन। सो अभी एग्ज़ाम्स काफ़ी पास है एंड हम बहुत पढ़ाई भी करते हैं, हम रिवीजन भी बहुत ज़्यादा करते हैं। बट एक बात का फियर रहता है कि सर कहीं एग्ज़ाम टाइम में हम सब भूल ना जाए। और हमारे क्वेश्चन भी रहता है सर कितना टाइम्स रिवीजन करना चाहिए कि एग्ज़ाम टाइम तक रिटेन रहे, है ना। कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, कितना बार हमें रिवीजन करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो मैंने सीखा है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एंड आप ये जो मैं स्ट्रेटेजी आपको बता रहा हूँ इसको अगर आप फॉलो कर लोगे ना, डेफिनेटली आप देखना आप एग्जाम में कुछ भी नहीं भूलोगे। जो आपका पढ़ा हुआ रहेगा सब आपको रिटेन रहेगा और आपके अंदर का एक फियर भी चला जाएगा। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, एक एक करके हम बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ आपको करनी चाहिए। सबसे पहली बात तो आपको ये करना चाहिए, रिवीजन का रिवीजन। सही सुन रहे हो, जैसे आप पढ़ाई का रिवीजन करते हो ना, वैसे जरूरी होता है रिवीजन का रिवीजन। तो सर कैसे करिए रिवीजन का रिवीजन? देखो, आज आपने जो भी पढ़ाई की है, मान लो आज के दिन आप 12 घंटा पढ़ाई करोगे, तो मैं कहता हूँ 12 घंटा ना पढ़ाई करके 11 घंटा पढ़ाई करो आप। 1 घंटा उसी 11 घंटा जो आपने पढ़ाई की ना उसको रिवाइज करो आप। इससे बेहतर रिवीजन और दूसरा कोई हो ही नहीं सकता जो रिवीजन का रिवीजन होता है। क्योंकि अगर आप मान लीजिए मैंने आज मान लीजिए कोई 2 चैप्टर रिवाइज किए हैं और आज मैंने रिवाइज करके बंद कर दिया, अब 10 दिन के बाद मुझे अंदर फिर फियर आएगा कि मैं कहीं भूल तो नहीं रहा, मैं भूल तो नहीं रहा। लेकिन अगर आपने आज मान लीजिए 2 चैप्टर या 3 चैप्टर को रिवाइज कर लिया है और उसके ठीक बाद आज ही के दिन ही, आज रात को या कल सुबह सुबह ही उठ के आज ही के दिन आपने उस रिवीजन का रिवीजन कर लिया ना, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एग्जाम टाइम के लिए भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार हमने पहले भी तो, आज से 20 डेज पहले भी तो हमने रिवीजन 1 घंटे में किया था ये 3 चैप्टर। तो उस वक्त अगर हमने 1 घंटे में रिवीजन किया तो भी लास्ट डे रिवीजन में भी 1 घंटे में हो जाएगा। कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर और आपको देखना बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी रिटेन रहेगी, क्योंकि आपने बहुत सारा कुछ जो पढ़ा है आपने ब्रेन को सिग्नल दे दिया कि ये चीज़ हमें याद रखनी है। जब हम उसका और रिवीजन कर देते हैं ना, तो कहीं ना कहीं ब्रेन के पास सिग्नल चला जाता है कि ये चीज़ आपको याद रखनी है, तो आप उसे मल्टीपल रिवीजन कर चुके हो वहाँ पर। तो ये स्ट्रेटेजी अब लगा के देखना, मैं खुद भी मैंने ये फॉलो किया है कहीं कहीं पर, क्योंकि हम भी पढ़ाते रहते हैं, बार बार नया बैच पढ़ाते रहते हैं। तो कुछ चीज़ में मैंने देखा कि हम उसको पढ़ाया हुआ को फिर से फटाफट रिवाइज करा देना या कर ले खुद से, तो हमें वो लंबे समय तक हमेशा के लिए हमारे दिमाग में चला जाता है। तो एक स्ट्रेटेजी तो बिल्कुल भी मत भूलना, रिवीजन का रिवीजन। उसके बाद आती है सर प्रैक्टिस की बात। कई सारे बच्चे ऐसा क्या करते हैं, वो प्रैक्टिस नहीं करते, वो सिर्फ रिविजनरी वीडियो देख लेते हैं और ऑरली ऑडिट कर लेते हैं और ऑडिट करके वो पढ़ाई खत्म कर लेते हैं। वो बोलते हैं हाँ ठीक है हमारा रिवीजन हो गया। अब हम बोलते हैं सर प्रैक्टिस क्यों नहीं किया आपने, तो बोलते हैं प्रैक्टिस करने का टाइम का है, अभी तो टाइम बचा ही नहीं, हम प्रैक्टिस करेंगे कि कोर्स खत्म करेंगे। बात भी सही है आपकी, बट मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम टाइम में जब पेपर होगा ना आप नहीं लिख पाओगे। बट ये भी बात सही है कि हम सारा क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस कर ले, हमारे पास उतना समय नहीं है। तो मैं एक स्ट्रेटेजी दे रहा हूँ आपको। मैं कोई भी चैप्टर अगर आप उठाते हो तो मैं नहीं कहता सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, बट एटलीस्ट उसमें से कुछ सैम्पलिंग वाइज आप क्वेश्चन चुन लो कि ये क्वेश्चन मुझे टफ लग रहा है, ये क्वेश्चन को एटलीस्ट मैं प्रैक्टिस कर लूँ। हर चैप्टर में से अगर आप 8 से 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो ना तो भी चलेगा। वो 8 से 10 छोटे छोटे क्वेश्चन ही होने चाहिए, वो ईजी क्वेश्चन ही होने चाहिए। आप टफ कैटेगरी के क्वेश्चन चुन लो। जैसे हमने भी अपने क्वेश्चन बैंक में FRU AFMO वहाँ पर हमने डबल बुलेट दिया हुआ है ना, डबल लोकेशन का सिंबल दिया हुआ है, मतलब वो थोड़े टफ कैटेगरी के क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन बिना प्रैक्टिस करे नहीं बन पाते। तो एटलीस्ट वो क्वेश्चन आपको क्या करना है, प्रैक्टिस कर लेना। प्रैक्टिस का मतलब ये भी नहीं कि सजा सजा के लिखना है, मैं नहीं कहता सजा सजा के लिखो। प्रैक्टिस का मतलब है रफ में आप लिख लो फटाफट, पेन को चाहे एकदम गंदे स्टाइल में चलाओ, 10 लाख को लिखना है 1000 ऐसे डाल दो, मतलब बस आप लिख के प्रैक्टिस कर लोगे। उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपने टेस्ट दे दिया। अभी जैसे लोग टेस्ट सीरीज के पीछे भागते हैं ना, टेस्ट सीरीज देना चाहिए, मैं नहीं कहता नहीं देना चाहिए, बट जो आप खुद सॉल्व करो ना उससे बड़ी टेस्ट सीरीज कोई भी नहीं हो सकती। तो आप क्या करो, जब भी रिवाइज करते हो कुछ चुनिंदा क्वेश्चन आप चुनो। जैसे अगर फॉरेक्स उठाया तो फॉरेक्स में से 8 से 10 क्वेश्चन अच्छे उठा लिए, वो अपने प्रैक्टिस कर लिए अलग अलग वैरायटी का। MMC का एक क्वेश्चन उठा लिया है ना, करेंसी फ्यूचर का एक क्वेश्चन उठा लिया, करेंसी ऑप्शन का एक क्वेश्चन उठा लिया, लेट डिलीवरी लेट एक्सटेंशन का एक क्वेश्चन उठा लिया। वैसे करके 8 से 10 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर दूसरे चैप्टर में जाइए, उसमें भी जो टफ कैटेगरी के 8 से 10 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ब्लैक सोल्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, बाइनोमियल मॉडल का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया है ना, ऑप्शन में तो कुछ प्रैक्टिस करने लायक ही नहीं, छोड़ दो। फ्यूचर्स के 1 से 2 क्वेश्चन जो अच्छे वाले वो प्रैक्टिस कर लिया आपने, है ना। FRA के 1 या 2 क्वेश्चन अगर आपको जो अच्छे FRA के क्वेश्चन है, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया। गिने चुने 7-8 क्वेश्चन, ऐसे करके आप हर सब्जेक्ट में आप कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, बाकी सभी को गो थ्रू कीजिए। अब एक और बात,
ये तो मैंने आपको बता दिया कि हाँ हमें प्रैक्टिस करना है। अब आप अभी जब रिवीजन कर रहे हो ना, तो जो लास्ट 1.5 डे के लिए अभी से अब अपना वहाँ पर मार्किंग करो, खुद का मार्किंग करो। कोई भी एक अलग एक सिंबल बना लो, सिंबल में आपका नाम का पहला लेटर हो, जो भी हो वो लिख दो वहाँ पर साइड में। जो क्वेश्चन आपने अभी प्रैक्टिस करते समय या अभी रिवाइज करते समय आपको फील हुआ है कि यार ये क्वेश्चन तो एक बार एग्जाम से पहले देखना पड़ेगा, तो वो सभी मार्किंग अभी आप कर लीजिए और वही मार्क किए हुए क्वेश्चन एग्जाम टाइम में आप प्रैक्टिस कीजिएगा या फटाफट उसे 2-3 बार गो थ्रू कर लीजिएगा उसी टाइम में। प्रैक्टिस मत कीजिएगा, अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए, हाँ ऐसे 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 ये करना है, ये सारी चीज़ करनी है। तो इस स्टाइल में अगर आप डेली बेसिस में रिवीजन करोगे, पहली बात तो ये बताई मैंने, और दूसरी बात मैंने ये आपको ये कहा कि एग्जाम से पहले के लिए अभी आप कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और वही कुछ क्वेश्चन जो आपको टफ लगते हैं वो आप मार्क कर लो कि ये क्वेश्चन मुझे एग्जाम टाइम में देखने हैं। तो अगर आप ये स्ट्रेटेजी लगाओगे तो एग्जाम में 1.5 डे में आपका पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और आपका एग्जाम भी अच्छा हो जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, हाँ हमें सब कुछ आता है। तो ये स्ट्रेटेजी आप फॉलो कीजिए और देखना डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एंड आई होप, आई प्रे कि आपका बहुत अच्छा प्रिपरेशन चलिए और आप अच्छी तरीके से रिवीजन करके सीए जल्द से जल्द बन जाओ। ऑल द वेरी बेस्ट।